कश्मीर में मोदी की ललकार, 370 कभी वापस नहीं आ सकता है। पीएम मोदी ने कह दिया है, और कहां से कहा है? कश्मीर से ही कहा है। कोई भी ताकत आर्टिकल 370 को वापस नहीं ले आ सकती। बहुत बड़ा बयान है। जब 370 को सामने रखकर कुछ पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, तब प्रधानमंत्री की यह ललकार बहुत बड़े मायने हैं इसके। जम्मू कश्मीर में पहले फेज की वोटिंग हो गई है। दूसरे फेज की वोटिंग से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर के कटरा में चुनावी रैली में यह बयान दिया है। पहले आप वो बयान सुन लीजिए, फिर आगे विस्तार से बात करेंगे। सुनाइए मोदी ने क्या कहा है। दुनिया की कोई ताकत जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की वापसी नहीं करा सकती। दुनिया की कोई ताकत जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की वापसी नहीं करा सकती। प्रधानमंत्री मोदी साफ साफ कह रहे हैं, कोई भी ताकत अनुच्छेद 370 को वापस नहीं ला सकती। पूरे जम्मू कश्मीर के पूरे चुनाव में धारा 370 की गूंज है। मैंने आपको पहले ही बताया कि पार्टियां इसको सामने रखकर मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ रही हैं। सबसे बड़ा हथियार 370 ही है। विपक्ष की पार्टियां बार बार यह दावा कर रही हैं कि अगर उनकी सत्ता आई तो कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएंगे और 370 की वापसी होगी। जम्मू कश्मीर चुनाव में अनुच्छेद 370 की बार बार हुंकार भरी जा रही है। ये रिपोर्ट देख लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। अगर 3 फैसले के बाद भी बीजेपी ने हार नहीं मानी, तो क्या हम एक फैसले के बाद हार मानेंगे? खत्म करने के बाद मसला और ज्यादा पेचीदा हो गया है। कश्मीर के दिल में आपने जख्म ही जख्म भरे हैं। एमएलसी खत्म किया, उसकी भी मजम्मत करता हूं। स्टेटहुड खत्म किया, उसकी भी मजम्मत करता हूं। आर्टिकल 370 जो है ये हम सबसे बड़ा है। मुझे पूरा यकीन है कि एक वक्त आएगा जिसको हम कहते हैं फेडरल सोल्यूशन, किसी शक्ल में इंशाल्लाह वापस आएगा। स्टेट को यूनियन टेरिटरी बनाते हैं तो अधिकारों को छीना जाता है, और आपके साथ जम्मू कश्मीर के साथ ये अन्याय हुआ। नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2019 को जो भी फैसले लिए वो हमें हरगिज मंजूर नहीं है। धारा 370 अब पास्ट है, इतिहास बन चुकी है, इसको कोई वापस नहीं ला सकता। पूरे चुनाव में तो 370 की गूंज सुनाई ही दे रही है, लेकिन दूसरे फेज से पहले अब जम्मू कश्मीर चुनाव में पाकिस्तान की भी एंट्री हो गई है। दरअसल पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तानी चैनल को दिए एक इंटरव्यू में कहा है, पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को लेकर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन के रुख से सहमत हैं। बहुत बड़ी बात है। भारत की पार्टियां, भारत के राजनीतिक दल, भारत देश का कश्मीर जहां चुनाव हो रहा है उसको लेकर समर्थन कौन कर रहा है? पाकिस्तान में बैठा पाकिस्तान सरकार का एक मंत्री। बहुत बड़ा बयान है, सुन लीजिए ख्वाजा आसिफ का यह बयान, जिसको लेकर पूरे देश में बवाल शुरू हो गया। सुनाइए। तो मेरा ख्याल है कि उनको बहुत चांस है कि ये जो कोलिशन है ये हुकूमत में आए, और जैसे कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, बल्कि ये एक इलेक्शन इशू बनाया हुआ उन्होंने कि स्टेटस जो है रिस्टोर होना चाहिए। पाकिस्तान ने कहा आर्टिकल 370 की वापसी हो। समझ गए अब प्रधानमंत्री क्यों इतने गुस्से में थे। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के इस बयान को बीजेपी ने अब जम्मू कश्मीर चुनाव में एक बहुत बड़ा मुद्दा बना लिया है, बहुत बड़ा मुद्दा बना लिया है। बीजेपी को कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को घेरने का एक बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया है। सुनाइए प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा, सुनाइए। कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस को
डंके की चोट पर कह रहा है, हम जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के एजेंडा को लागू नहीं होने देंगे। दुनिया की कोई ताकत जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की वापसी नहीं करा सकती। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का एजेंडा पाकिस्तान वाला है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, बहुत बड़ी बात। फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और कांग्रेस पाकिस्तान का एजेंडा चलाना चाहते हैं। बात जब आर्टिकल 370 की आती है और अगर उसमें पाकिस्तान का एंगल जुड़ जाए तो बीजेपी कांग्रेस पर सवाल उठाने का कोई मौका नहीं छोड़ती, क्योंकि यह पिच भारतीय जनता पार्टी की बल्लेबाजी वाली पिच है। फिर से एक बार पाकिस्तान की एंट्री हुई है तो बवाल भी शुरू हो गया। यह खबर सोशल मीडिया पर खूब ट्रेंड हो रही है, इसलिए विस्तार से बात करना जरूरी था। जब देश में चुनाव हो और कश्मीर में चुनाव हो और पाकिस्तान अपनी राय बनाने लगे तो सुन लीजिए कान खोलकर, पाकिस्तान के वजीर आजम ये भारत है और ये बदला हुआ ताकतवर भारत है। आपको जवाब मिलेगा, कश्मीर के प्राचीर से ही मिलेगा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे।